मेक इट स्टिक एक ऐसी किताब है जो हमें अच्छे तरीके से पढ़ाई करने और याद रखने के तरीकों के बारे में बताती है। ये किताब संज्ञानात्मक विज्ञान के अनुसंधान पर आधारित है। मैं तुम्हें इसके अध्यायों को आसान शब्दों में समझाता हूँ, जैसे मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ। अध्याय 1, सीखने की शैलियों का मिथक। क्या चैप्टर में ये बताया गया है कि जो हमारे दिमाग में सीखने की शैलियाँ, जैसे दृश्य श्रवण होते हैं, वो इतने प्रभावी नहीं होते। रिसर्च ये कहती है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम किस तारीख से सीखते हैं, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तारीख से पढ़ते हैं। अध्याय 2, पुनर्प्राप्ति की अहमियत। ये चैप्टर ये बताता है कि जब हम जो कुछ सीखते हैं उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब, अगर तुम खुद से टेस्ट लो या चीज़ याद करने की कोशिश करो तो तुम्हारी याददाश्त और सीखने में सुधार होता है। अध्याय 3, कठिनाइयों को अपनाओ। क्या चैप्टर में ये कहा गया है कि जब तुम किसी चीज़ को सीखकर मुश्किल में महसूस करते हो तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। ये जो संघर्ष है, ये तुम्हारे दिमाग को ज़्यादा काम करने पर मजबूर करता है, जो तुम्हें अच्छे से याद रखने में मदद करता है। इसे वांछनीय कठिनाई कहते हैं। अध्याय 4, इंटरलीविंग विषयों का मिश्रण। क्या चैप्टर में ये बताया गया है कि जब तुम अलग अलग विषयों को एक साथ पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आता है। मतलब, अगर तुम एक ही विषय पर समय बर्बाद करते हो और अलग अलग विषयों को मिक्स करके पढ़ाते हो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा फायदा होगा। अध्याय 5, विस्तार, कनेक्शन खेला। विस्तार का मतलब है जो तुम सीख रहे हो उसको अपने मौजूदा ज्ञान से जोड़ना। अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हो या उसके बारे में और सोचने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हारी याददाश्त को बेहतर बनाता है। अध्याय 6, पीढ़ी, खुद से समाधान निकालना। ये चैप्टर बताता है कि जब तुम खुद से किसी समस्या का समाधान ढूंढते हो, चाहे तुम गलत ही क्यों ना हो, तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। सिर्फ सॉल्यूशन देखने से ज़्यादा उसको खुद ढूंढना तुम्हारी लर्निंग को मजबूत बनाता है। अध्याय 7, प्रतिबिंब, सोचना। रिफ्लेक्शन का मतलब है जो तुमने सीखा है हमें सोचना। इसका मतलब है कि तुम अपनी पढ़ाई के बाद ये सोचो कि किस चीज़ ने अच्छा काम किया, किस चीज़ में दिक्कत आई और अगले समय में तुम कैसे बेहतर कर सकते हो। अध्याय 8, समेकन, याद रखना। समेकन की प्रक्रिया है जिसका तुम्हारा दिमाग समय के साथ यादों को मजबूत बनाता है। ये तब होता है जब तुम अपनी पढ़ाई में ब्रेक लेते हो, ताकि जो कुछ तुमने सीखा हो वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाए। अध्याय 9, प्रयास की भूमिका। ये चैप्टर ये बताता है कि अगर तुम पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करते हो तो उसके लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर तारीख से याद रहती हैं। मतलब, जो चीज़ें मुश्किल होती हैं और जो तुम्हें ज़्यादा मेहनत से याद होती हैं वो ज़्यादा टाइम तक तुम्हारे दिमाग में रहती हैं। अध्याय 10, समय के साथ सीखना। क्या चैप्टर में ये बताया गया है कि अगर तुम अपनी पढ़ाई को टाइम के साथ डिवाइड करते हो, स्पेसिंग, तो तुम्हारा दिमाग हमें जानकारी देने के लिए लंबे टाइम तक याद रखता है। मतलब, एक बार पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसे बार बार रिवाइज करना पड़ता है ताकि वो याद रहे। तो यह पूरी किताब का मुख्य संदेश है कि पढ़ाई तभी बेहतर होती है जब तुम खुद को चुनौती देते हो और अपने सीखने के तरीकों में सुधार करते हो। अगर तुम अपनी पढ़ाई को दिलचस्प और मुश्किल बनाओगे, जैसे सेल्फ टेस्टिंग, अलग अलग विषयों को मिक्स करना, सोचना, तो तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा।